गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे और आप सभी को दशहरा की नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। मैंने व्लॉग एडिट नहीं कर पाया था तो 1-2 दिन लेट हो गया है व्लॉग। तो यहाँ पे आज मैं बच्चों को घुमाने के लिए लेके आई थी। हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ था तो मेले में हम लोग घूमने के लिए आए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और यहाँ पे बच्चे खा रहे थे पान। अरे सामने से अच्छे से वीडियो बनाओ, अपने हाथ से तुम भी खा लो पान श्री राम जी जाता है वहाँ पर हनुमान जी अपनी घुमा करके सभी रामा करके सेना को अपने बचपन करके रास्ते हुए और फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं रामलीला देख के। और रामलीला देख के आने के बाद हम लोग मेले में भी गए थे। मेले में बहुत भीड़ थी, मज़ा आया खूब। गोलगप्पे खाए, चाउमीन खा ली और आइसक्रीम खाई। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। और झूलों के रेट तो इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और पहली बात तो ये कि मेरे को जो ऊंचे वाले झूले होते हैं उन पे झूलने में बहुत डर लगता है। मुझे तो चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ घूम ही आते हैं, तो घूमने गए थे। वैसे तो आज भाई ने भी बुलाया था, लेकिन मैं कहा इतनी दूर जाएंगे फिर मैं रात में नहीं आ पाऊँगी। और एक तो आज मंगलवार था, बुधवार था, क्या था? हाँ, आज मंगलवार था। फिर वो कल रुकना पड़ता मुझे, कल बुधवार था और रात में वो मुझे छोड़ते नहीं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही घुमा लाऊंगी। तो बच्चों को लेके चले गए और घूम आए। मेरी फ्रेंड भी गई थी, बगल में हैंगी, तो हम लोग घूम फिर के आ गए। भीड़ ही भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर तो मुझे ना ज़्यादा भीड़ देख के ना मेरा तो फिर जी घबराने लगता है।
फिर मैं घर आ गई जल्दी से। और परी कर रही है अपने स्कूल का काम, क्योंकि कल से खुल जाएंगे बच्चों के स्कूल। कल स्कूल जाना है परी? कल बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, कल से इनका स्कूल स्टार्ट है। तो बस छुट्टियां ख़त्म। वैसे तो फिर थोड़े दिन बाद फिर छुट्टी पड़ जाएंगी, पर अभी तो नहीं पड़ेंगी। खैर वही पड़ेंगी, दिवाली के टाइम पे पड़ेंगी, अब तो नहीं पड़ेंगी इतनी जल्दी छुट्टियां। तो चलिए, बज रहे हैं 9:30, खाना पीना बनाते हैं। मेरे से बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती हैं, मुझे तो घर का ही खाना अच्छा लगता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा खा के मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। तो चलिए मिलते हैं सुबह, या अभी ये व्लॉग कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। तो करते हैं, पहले तो ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पहले धोती हूँ बर्तन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। परी आ गई है स्कूल से, परी स्कूल से आ गई है। स्कूल जब बच्चे जाते हैं ना तब तो उनकी हालत इतनी अच्छी होती है, और आते वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब होती है। तुम्हारा आई कार्ड मिल गया क्या? कब का मिल गया? आपने अब देखा? मैंने अभी आज ही देखा है मैंने आई कार्ड। 1 महीना होने वाला होगा मिले। अच्छा, तो मैंने कहा चलो आज अपना ब्लॉग डालते हैं। बस काम करके फ्री हुई हूँ, और आजकल मैं कोई भी रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। परसों हम गए थे, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। परसों हम लोग गए थे, जुकाम हो गया, सर में दर्द हो गया। जुकाम इस टाइम सभी को हो रहा है। परसों हम लोग दशहरा देखने के लिए गए थे। बच्चों ने इतना जिद किया, तो फिर हम लोग यहाँ पे पास में गए दशहरा देखने के लिए। झूलों के रेट इतने हाई फाई थे, 200-250 रुपए की टिकट थी एक झूले की। बहुत ज्यादा हाई फाई रेट हो रखे थे। किसने हमने प्लान बनाया कि पहले नवरात्रि को चले जाएंगे। तो किसने झूला है अब की बार दशहरे पे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसने झूला है। परी और शौर्य ने तो झूला था, मैंने नहीं झूला। वो जो ऊपर वाला झूला होता है ना, उसको देख के मेरे तो सर में दर्द होने लगता है, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। हाँ, तुम्हें डर नहीं लगता, पर मुझे तो डर लगता है भैया। मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास ना, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा जन्माष्टमी पे ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी, पगड़ी बनाई थी, बांसुरी वगैरह बनाई थी। तो मेरे काफ़ी सारे जो मेरे कस्टमर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उन्होंने मेरी जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है वो देखी थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उन्होंने अब की बार मेरे पास ना 2 लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनने के लिए आई हैं, और शायद और भी आए। जिन लोगों को अच्छी लगी उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है और उनको पसंद बहुत ज़्यादा आई है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल, तो ये देखो मैंने बनाई है, ये बाहर सिलने के लिए आई है लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस ये है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इसका मेरे को अभी ब्लाउज भी सिलना, मतलब ब्लाउज मैंने कटिंग करके रखा है, तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा लेके आई थी। उन्होंने बोला था कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना देना। उनको मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई थी। और दूसरी ड्रेस है ये वाली, ये देखो, इसका कपड़ा भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये उन्होंने दिवाली के लिए और अभी फेस्टिवल आ रहे हैं ना, उनके लिए ड्रेस बनवाई है। बिस्तर वगैरह भी बनाने के लिए बोल रही थी, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और ये एक ब्लाउज सिला है, ये देखो। ये ब्लाउज पता है मैंने ना फर्स्ट टाइम अपने लिए सिला था, एक रेड कलर का। तो जब मैंने ये ब्लाउज पहना था ना, बहुत सारे लोगों को ये ब्लाउज बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद। तो उन्होंने ना इसी तरीके के 2-3 ब्लाउज सिलवाए। एक अभी बीच में रेड सिलवाया था, एक पिंक सिलवाया था, और अब ये ब्लैक सिलवाया। अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगते हैं ऐसे ब्लाउज, सिंपल सोबर से। और पता है मुझे ना डिज़ाइन तो बहुत तरीके के डालने आते हैं, लेकिन पता है क्या है, मेरे को ना डिज़ाइन वाले ब्लाउज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ साड़ियाँ लेके अपने लिए डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाऊँ। मुझे ना सिंपल सोबर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। एक तो कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरा इसमें चैन लग के ना, ये चैन वाले ब्लाउज मुझे तो हमेशा से अच्छे लगते हैं। जब मैं स्टिचिंग सीखती थी ना तब से अच्छे लगते हैं। और ड्रेस कैसी बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए। आज मैंने बनाए थे मट्ठे के आलू चावल, और सुबह मैंने लंच वंच सबको बना दिया था। अब रोटियाँ सेकूंगी, रोटी सेकने के बाद फिर लगूंगी मैं काम पे। और अभी पता है मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं एक है ना वो बनाने वाली हूँ, सब्जी लाने के लिए बैग। तो ये ना पुरानी जिन्सें थी, तो इन जिन्सों से मैं बनाने वाली हूँ सब्जी लाने। तो आप जाती नहीं हो? सब्जी मम्मी तो लाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये जो जीन्स पड़ी हुई है ना, और मेरे पास है ना कुछ है ना, मतलब पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तो इसका मैं बैग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसको मैंने कट तो कर लिया है, और ये मेरे पास एक
पैच भी रखा हुआ है, ये बहुत पुराना पैच है तो मैं इसको इस जींस पे यूज़ करूँगी। देखते हैं कैसा बनता है। मैंने बहुत पहले बैग बनाए थे जब मैंने स्टिचिंग मुझे तो सीखी लगा थी था ना। कि आप कोई ड्रेस बनाने जा रही हो। हाँ, जींस से, पुरानी जींस से ड्रेस बनाऊंगी मैं। नहीं बन जाती है मम्मी, मैंने हैक देखे थे बहुत सारे। नहीं, बन तो जाती है लेकिन अब फिर है ना वो इतनी वो अच्छी नहीं लगेगी। अब हैक में तो वो 2 मिनट के लिए बनाते हैं और कर लेते हैं वो, इसलिए अब थोड़ा सा वो कलर भी उसका फेड हो रहा है, और कलर फेड की अगर ड्रेस बनेगी तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो मैं इसका बनाऊंगी एक सब्जी लाने के लिए बैग। इसमें देखते हैं जिप वगैरह भी लगाएंगे, तो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ब्लाउज मेरे को बहुत तरीके के बनाने आते हैं, लेकिन बस बनाती नहीं हूँ, मैं आलसी हो गई हूँ। मैं आलसी हो गई हूँ। बच्चे मेरे बोलते हैं कि मम्मी आप आलसी हो गई हो। पता मुझे क्या लगता है, ये मैंने एक ब्लाउज अपने लिए बनाया था, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी हो कि नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता। ये मैंने इस तरीके का प्रिंस लाइन ब्लाउज बनाया था, इसमें आगे बटन लगा हुआ है। लेकिन ये साड़ी मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई थी। इस साड़ी का ना जो ब्लाउज है, ब्लाउज खराब निकल गया है। ये तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ, इसमें भी मैंने पीछे जिप लगाई थी। पहन के इसका लुक बहुत अच्छा आता है ना परी? इसका लुक बहुत अच्छा आता है पहन के। लेकिन सारी की सारी मैंने, मम्मी मैडम गीता रानी लगती है। हाँ, आपने वो एक साउथ की मूवी है ना मैडम गीता रानी, जब मैंने ये ब्लाउज पहना था ना तो मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी आप मैडम गीता रानी की तरह लग रही हो। तो ये जो ब्लाउज है इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग के पास है ना कुछ कॉटन टाइप की साड़ी हो ना, तो आप इस तरीके का ब्लाउज सिलवाना, बहुत ही प्यारा लगता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है इसका। वैसे मैंने अभी तक जितने भी अपने डिज़ाइन वाले ब्लाउज सिले ना, सब ने अच्छे ही बताए हैं। पर मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत आलस आता है। पता है आप लोगों को, आज मैं एक चीज़ बताती हूँ। पता है मेरा भाई का सुबह फ़ोन आया, सुबह भी कह रहा था मुझसे और कल रात में भी हम लोग बातें कर रहे थे ना, कॉन्फ्रेंस पे हम लोग बातें करते रहते हैं। तो मुझसे यूँ बोल रहा कि ये बता तेरे को कोई काम वाम नहीं है, हम देख रहे हैं। वैसे क्या था कि मैं जैसे कोई भी नई चीज़ बनाती थी ना तो स्टेटस वगैरह पे लगाती हूँ, और फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो व्लॉग से तो पता है मेरे दोनों भाई मेरे व्लॉग देखते हैं। तो ये बोल रहे आजकल क्या बात है, तू बेली हो गई है, आलसी हो गई है, तू व्लॉग वगैरह नहीं बनाती है, व्लॉग व्लॉग नया कर। तो मतलब ये अच्छा लगता है कि मतलब उन्हें मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। मेरे भाई मेरे दोनों व्लॉग देखते हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं करते। भाभियाँ भी देखती हैं, भाभीियों के बच्चे भी देखते हैं, मतलब मेरे भतीजे भतीजे भी देखते हैं, बुआ का व्लॉग आ रहा है, बुआ का व्लॉग आ रहा है। लेकिन आजकल मैं इतनी आलसी हो गई हूँ, मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, लेकिन कंटिन्यू करूंगी अब मैं व्लॉग। एक तो मेन चीज़ ये है कि नवरात्रि में ना पूजा पाठ नहीं किया ना। कंटिन्यू करने की तारीख बताएंगे आप? मेरे पास ना भी स्पॉन्सर्स की भी 1-2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं कितनी आलसी हो गई हूँ यार, क्या करूँ मैं। मुझे कोई टैबलेट मिल जाए जिससे मेरे अंदर ना थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। परी क्या आज वो वाली वीडियो बना दे? आलसी हो, बना आलस दूँ? अपना दूर कर सकते हैं, आप तो मना देंगे। वही तो कह रही हूँ यार। एक तो मुझे ना तैयार होना बहुत बेकार लगता है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्पॉन्सर वीडियो बनाते हैं ना तो उसके लिए तैयार हो। ये देखो मेरे बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं, पर मैं मेहंदी भी नहीं लगाती, इतनी आलसी हो चुकी हूँ मैं। मतलब आलसी क्या, मैं ये भी नहीं है कि मैं आराम फरमा रही हूँ, दिन में काम ही करती हूँ, लेकिन जैसे कि और कुछ एक्टिविटी वाला काम वो मेरे से अब होता ही नहीं है, क्या करूँ। पर कंटिन्यू करूँगी मैं। मैंने सोचा चलो आज मैं व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना मुझे इंस्टा पे कमेंट्स करने लगते हैं कि रिया क्या बात है, तू व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। कई लोग तो मेरे रिलेटिव्स ही हैं, व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। मेरे भाई वगैरह ही टोक देते हैं, मेरी भाभियाँ बोलती क्या बात है दीदी आजकल आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं। एक तो व्लॉग की एडिटिंग करो, फिर बाहर कहीं घूमने फिरने जाओ ना, तो अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बाहर व्लॉग बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पता है क्या, मैं बाहर कहीं बिल्कुल जाती नहीं हूँ। अब कई लोग है ना मुझसे बोल रहे थे कि आप है ना नेहा आशीष तिवारी का व्लॉग देखो, तो सो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, नेहा आशीष तिवारी की जो बेटी है उसको उनके जो मम्मी पापा हैं वो संभाल लेते हैं, उनके भाई भाभी संभाल लेते हैं। बट यहाँ हमें अपने बच्चों को खुद ही देखना होता है, और यहाँ पे हमें अपने घर के सारे काम भी खुद ही करने होते हैं। आपको पता है सुबह से उठ के हमारा जो रूटीन है ना, जैसे एक हाउस वाइफ होती है ना, वैसा रूटीन होता है कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल से लाना, फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो दिन में टाइम बचता है उसके बाद अपना स्टिचिंग का काम करना, फिर शाम को वही रूटीन हो जाता है। ठीक है ना। तो नेहा आशीष तिवारी की लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत अंतर है। सब लोगों की लाइफ अलग अलग होती है, सब लोगों की लाइफ में अंतर होता है। ठीक है, नेहा आशीष तिवारी मायके में रह रही हैं और मैं रह रही हूँ ससुराल में। ठीक है ना। सुबह सबके लिए नाश्ता खाना पीना नेहा आशीष तिवारी की चलो मम्मी जी कर देती हैं। मायके में और ससुराल में रहने में बहुत अंतर हो जाता है, होता है नहीं होता है। और सारे काम करना, मैं इतने दिनों से व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ तो कई लोग बोलेंगे कि मैं काम नहीं करती हूँ। पता है काम सारे ही होते हैं टोटली। एक दिन अगर मैं एक दिन ये भी सोचती हूँ ना कि मैं आज चलो दिन में 1 आध 2 घंटे के लिए सो लूँ,
तो सो नहीं सकती। अगर मैं सोऊंगी ना तो कभी कोई आ जाएगा, कभी कुछ, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। और अब वैसे भी दिवाली आ गई तो दिवाली का काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही है ना कि सबको लगता है कि हम आराम फरमाते हैं, लेकिन आराम नहीं है हमारी लाइफ में। कई लोग बोलते हैं, बेटा कमेंट्स आते हैं इस पे, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि कोई काम नहीं करती हो, ये है वो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और मैं आप लोगों घर का काम करके कौन जाता है? अब देखो, परी पूछ रही है मैं घर का काम करके कौन जाता है। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, ये क्या दिखाती रहती है, ये है वो है। और मुझे क्या बोलूँ मैं, मेरे को कभी कभी ना ऐसे लोगों पे ना हंसी भी आती है कि अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो कौन करता है, कौन करता है। और एक कमेंट अभी कुछ दिन पहले आया था, मेरी कोई पुरानी वीडियो थी तो उस पर आया था कि ये अपने सास ससुरों को रोटी भी नहीं देती है, पता है परी? ये कमेंट आया था, ये अपने सास पता ससुरों है को हमारी मैम ने क्या बोला? हम मॉनिटर है क्लास के, तो बच्चे शोर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो मैम बोलती है कि इन्हें देखो और हंसो। हंसने की बजाय ये सोचो कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट कहीं भी तिगड़ बिगड़ घूमने में लगे हुए हैं। इंसर्ट मतलब? अरे कीड़े मकोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, इंसेक्ट। सही। परी कह रही है कि अगर मतलब कोई आपसे आपको गलत बोलता है या कुछ कह रहा है तो आप ये सोचो ये कीड़े मकोड़े हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। हाँ, उनका काम ही होगा। उनका काम ही यही है, दूसरों में कमियां निकालना। जिनमें खुद में बहुत सारी कमियां होती हैं वो दूसरों में कमियां ही निकालते हैं। हाँ ये तो बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा क्या होता है कि हम लोग है ना कुछ चीज़ों को सुन के ना थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस यही है, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे देखो जो काम करना होता है मैं करती हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा किसी से ना बात करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा किसी से मतलब रखती हूँ। मैं अपने घर पे भी बहुत ही कम बात करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए, और देखो मेरे बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं यार। किस किस के बाल सफ़ेद हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए इस 1 साल के अंदर, पता नहीं कितने बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कौन सा कलर लगाऊं, कौन सी मेहंदी लगाऊं, सब फेल हो रखी है अब तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे तो 50,000 पता नहीं कब होंगे, समझ में तभी तो मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। स्टैचू लग गया है 47 पे ही। 47 पे स्टैचू ही लग गया है, सही बात है परी। बताओ, लोगों को पता है आजकल मैंने देखा है कि जो दूसरी भाषा में मैंने देखा है कि गोरखपुर साइड के ना कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको देखो आप, वो इतने, उनके व्यूज़ देखो और उनके कमेंट्स देखो, उनकी शेयर लिस्ट देखो, इतनी ज़्यादा होती है। और हम लोगों के व्लॉग्स नॉर्मल होते हैं, हाउस वाइफ वाले, मतलब नॉर्मल हाउस से रिलेटेड होते हैं, तो वो हमारे व्लॉग कोई देखना ही पसंद नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों को ना सच में गंदगी देखना ही पसंद होता है। उन चीज़ों पे लाइक भी इतने होते हैं जो गलत चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ों पे लाइक नहीं होते हैं, अच्छी चीज़ों पे भी लोग गलत गलत कमेंट्स करते हैं। तो चलिए, आज ब्लॉग का एंड करते हैं हम यहीं पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।